कुछ कुछ घटनाएं इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है ना, जिनके साथ घटती है उनका तो ठीक है। जो लोग सुनते हैं ना, वो लोग भी अपने जहन से उन घटनाओं को निकाल नहीं पाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसकी कहानी कोई सुने तो उसके चित्र उनके दिमाग में इतनी खतरनाक तरीके से छप जाते हैं कि कई सालों तक साफ नहीं हो पाते हैं। इसी तरह की एक घटना घटी आज से ठीक 1 साल पहले, 3 दोस्तों के साथ। जबलपुर के रहने वाले ये तीनों लड़के। आइए डिटेल में जानते हैं कि कौन सी थी वो खौफनाक घटना जिसकी वजह से वो तीनों लड़के आज भी ऐसे डर में हैं कि उस घटना से जुड़ा हुआ वो पात्र अभी भी उनके सामने अचानक से ना आ जाए। अगर आ गया तो इनका क्या हाल होगा। दरअसल 1 साल पहले मोंटी, पिंटू और शिवम नाम का लड़का जबलपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालक का काम किया करते थे। मोंटी और पिंटू ही स्पेशली ड्राइवर थे और जो शिवम था वो इनका हेल्पर कह सकते हैं। अभी तक इन लोगों ने कई सारे मरीजों को उनके घर से उठाए थे, ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से उनको उनके घर छोड़े थे, लेकिन कभी भी इन तीनों ने अपने एम्बुलेंस में किसी भी मृत शरीर को नहीं रखे थे। इनके हॉस्पिटल में एक केस आया, बड़ा ही क्रिटिकल केस था। एक 50-55 साल का आदमी था, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसको पता नहीं क्या हुआ था भाई। अब ये तीनों तो एम्बुलेंस चालक थे ना, इनको क्या पता रहेगा, डॉक्टर तो थे नहीं। तो डॉक्टरों को पता था कि वो कौन सा केस था। क्रिटिकल केस आया 15 अगस्त को और 16 अगस्त की लगभग 5 बजे के आसपास उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। अब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुई और बज गए रात के लगभग 7 बजे के आसपास। मोंटी को हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि तुम एम्बुलेंस लेकर जाओ और इसे मंडला छोड़कर आओ। वो व्यक्ति मंडला का रहने वाला था, उसका घर मंडला में ही था और उसके कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर थे। तो इन्हें बोला गया मोंटी को कि अपने एम्बुलेंस में इसको रखो और मंडला उसके घर पे छोड़कर आ जाओ। तुम्हें वहाँ पर रुकना नहीं है, छोड़ना है और आ जाना है। किसी भी हालत में सुबह होने से पहले यहाँ पर पहुँचना है। अगर तुमने सुबह लगा दी और कोई और मरीज आने वाली नौबत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस है वो उतनी सही नहीं है अभी। तो मोंटी ने बोला कि ठीक है मैं चले जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि मैंने कभी भी किसी भी मृत शरीर को हैंडल नहीं किया हूँ। उनके परिवार वाले भी होते हैं, उनका एक अलग ही चल रहा होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे शिवम के अलावा पिंटू की भी ज़रूरत पड़ेगी। शिवम क्यों? क्योंकि शिवम अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर काम पर लगा था और उसने तो जीवन में कभी भी ऐसे डेड बॉडी को लिटरली पकड़ के उठाया तक नहीं था। तो वो थोड़ा घबराता था और ये बात अंदर ही अंदर से मोंटी को पता थी। अब ये बड़े ऑफिसर्स को तो पता नहीं होगी, ऑब्वियसली दोस्त लोग आपस में शेयर करते हैं। तो मोंटी ने बोला कि पिंटू भी मुझे चाहिए, हम तीनों जाएंगे, फटाफट बॉडी को उसे घर पर छोड़ेंगे मंडला। यही कोई 2.5-3 घंटे का रास्ता है ना। 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास भी निकल रहे हैं तो 10:30 तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर बस तुरंत ही वहाँ से रिटर्न मार लेंगे और 1:30 से 2 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में टच कर जाएंगे। तो बस सीनियर अधिकारियों ने बोल दिया पिंटू को भी कि जाओ भाई, शिवम और मोंटी के साथ तुम भी एम्बुलेंस में सवार होकर जाओ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन में हमसे बात कर लेना। और वैसे तुमको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है कि एम्बुलेंस को और उनके परिवार वालों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये लोगों ने अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट किए और मृत शरीर को उसमें रखा गया और उसके 3 परिवारजन भी, बड़ी एम्बुलेंस थी, पीछे की तरफ बैठ गए। ये लोग बढ़िया अपनी नॉन स्टॉप एम्बुलेंस चलाए और मंडला पहुंच गए ये लोग अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 बजे। उसके मृत शरीर को वहां से उतारे हैं, थोड़ी ही आगे वापस से अपनी एम्बुलेंस चालू करके पहुंचे हैं कि अचानक से एक झटका सा उनके एम्बुलेंस में लगा और एम्बुलेंस बंद पड़ गई। ये लोग बड़े शॉक हुए कि ऐसे बंद क्यों पड़ गई। फिर स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्टार्ट हुई नहीं। बोनेट खोल के देखे तो एकदम ज़्यादा गर्म था। इनको ऐसा लगा कि नॉन स्टॉप इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई है, इस वजह से कोई परेशानी हो गई है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट रुक जाते हैं और पास में ही एक चाय की दुकान दिख रही है, वहाँ से एक चाय पी लेते हैं और फिर नॉन स्टॉप निकाल के ले चलेंगे। अब क्या होता है भाई, एम्बुलेंस ये खड़ी करके बाजू में ही एक चाय की टपरी थी, चाय पिए ही हैं। लगभग 10 मिनट हो गया था इनको पिए हुए। अब वापस से जैसे ही अपने सामने ड्राइवर सीट में आके बैठे, वो दोनों भी साइड में आके बैठे, गाड़ी स्टार्ट ही की है कि एक बार में स्टार्ट हो गई और 50 मीटर 100 मीटर आगे बढ़ी ही है
कि पीछे की तरफ से, मतलब जहाँ पर मृत शरीर को रखा जाता है वो वाला हिस्सा तो एक अलग सा पैक सा होता है ना, तो पीछे की तरफ से ऐसा ढक 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 एम्बुलेंस को मारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो ये लोग घबरा गए कि ऐसे चलती हुई एम्बुलेंस में ऐसा, मतलब वो पीछे वाला जो कंपार्टमेंट है एम्बुलेंस का जहाँ पे मृत शरीर को रखा जाता है, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वहाँ से किसकी ठोकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये लोगों ने तुरंत ही अपनी एम्बुलेंस रोके और तीनों एक साथ उतरे और पीछे का जाके दरवाज़ा खोले तो अंदर क्या पाए, जहाँ पर मृत शरीर रखा गया था ना उस व्यक्ति का, उसके नीचे वाले पार्ट में कम से कम इतना इतना खून है। देखकर एकदम घबरा गए कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खून कैसे आया। हमने तो जब वो मृत शरीर को निकाले थे उसके घर पर उसको छोड़े थे तब तक पूरी तरह से एम्बुलेंस साफ थी, फिर दरवाज़ा बंद भी किए थे, हमने बहुत अच्छे से नोटिस किए थे और ये लोग अक्सर नोटिस किया करते थे किसी भी मरीज को उतारने के बाद, आज भी किए थे। तो आज उस समय तो सब कुछ ठीक था, तो आज उसके घर से थोड़ी ही आगे एम्बुलेंस बड़ी है, फिर अचानक से ठक 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 की आवाज़ आई और इतना सारा खून कैसे मिला, थोड़ा अजीब लगा इन लोगों को। फिर ये थोड़ा जो पिंटू था ना, उसने बोला कि भाई जल्दी जल्दी साफ कर, ऐसा ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है। तीनों ने मिलके साफ किए, जल्दी जल्दी साफ हुआ। यहाँ पे लगभग आधा घंटे बीत गए, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़े हैं। अचानक से क्या पाए कि एम्बुलेंस का जो पेट्रोल वाला जो मीटर है वो बहुत ही ज्यादा डाउन चले गया। ये लोग शॉक हुए, ये होता नहीं है एम्बुलेंस में, हमेशा कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल एकदम फुल रहता है। अभी भी अच्छा खासा था, ये लोग फुल करवा कर ही वहां से निकले थे, तो फिर इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये लगभग खत्म होने की कगार में कैसे आ गया है। सब कुछ ठीक था अभी से थोड़ी देर पहले तक, जब तक ये खून नहीं दिखाई दिया था, पेट्रोल का हिसाब सब कुछ सही था, फिर अचानक से इतना कम कैसे दिख गया। ये लोगों ने बोले कि हमें जल्दी से पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पेट्रोल या डीजल जो भी है, इन लोगों ने फटाफट चलाए, अपना थोड़ा मोबाइल में भी सर्च किए तो मिल गया। किस्मत से पास में एक पेट्रोल पंप मिल गया, उसमें डीजल पेट्रोल जो भी था वो भरवाए हैं। फिर गाड़ी स्टार्ट होने में बड़ी परेशानी हो रही है, फिर अब बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ी आगे बढ़ी है कि अचानक से दो काली काली बड़ी बड़ी बिल्लियां लड़ते लड़ते एकदम एम्बुलेंस के सामने आ गई, जोर से ब्रेक मारा है, टकराते टकराते बची एम्बुलेंस उन बिल्लियों से। वो लड़ती रही, जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी। ये सारा नजारा देखकर शिवम घबरा गया। शिवम ने ये दोनों से कहा कि यार आज बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है, जब से वो बॉडी हमने अपने एम्बुलेंस में रखे थे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फीलिंग हो रही है, और ये जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं ये सही नहीं है। तुम्हें पता है अगर हमारी एम्बुलेंस उन बिल्लियों से टकरा जाती तो कितना बड़ा अपशगुन हो सकता था, बहुत परेशानी हो जाती। कहीं ये कोई हिंट तो नहीं है ऊपरी शक्ति का कि आगे मत बढ़ो, कुछ अनहोनी हो सकती है। इन्होंने बोले नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, बिल्लियां हैं, जंगली बिल्लियां हैं, लड़ पड़ी होगी आपस में, और ये रास्ता जंगल वाला रास्ता है, सामने आ गई हमारे एम्बुलेंस के, तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। शिवम ने बोला यार देख अभी भी मेरा मन कर रहा है कि आसपास कोई लॉज ढूंढते हैं, ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ये लोग बोलते हैं कि रुक गए तो लफड़ा हो जाएगा, वहां पर बोले हैं अपन ने कि 2-3 बजे तक आ ही जाएंगे। ऐसा बोल के ये लोग गाड़ी बढ़ाने लगे, लेकिन गाड़ी बड़ी अटक अटक के ढक 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 करके थोड़ी देर और चली है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट और, कि अचानक फट से कुछ फटने की आवाज है। ये घबरा गई कि क्या फटा, देखे कि बाप रे बाप रे बाप रे, पीछे वाला टायर फट गया है। अब टायर फट गया तो किस्मत वाली बात ये थी कि इन लोगों के पास ना एक्स्ट्रा जो व्हील होती है उसे स्टेफनी कहा जाता है, वो थी। तो इन लोगों ने कहाँ रखे हुए थे उसको, उसी वाली जगह में जहाँ पे किसी भी मरीज के स्ट्रेचर को रखा जाता है या फिर मृत शरीर को जहाँ पर ये लोग रख कर लेके आए थे, उसके ही साइड में इन लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा स्टेफनी रखे हुए थे। तो खोला गया, जैसे ही इसका दरवाज़ा खोला गया पीछे वाले कंपार्टमेंट का जहाँ पे बॉडीज होती थी, रखी जाती थी, अचानक से ऐसा फील हुआ कि कोई तो था जो इस कंपार्टमेंट, ये जो इतना बड़ा कंपार्टमेंट है समझ लो, इस पार्ट से इस पार्ट में भाग के गए। लेकिन अंदर ही अंदर कैसे कोई भाग सकता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई परछाई थी जो जुप से पास हुई, अजीब सी घबराहट हुई और एक अजीब सी स्मेल अंदर की तरफ से आई। अचानक से शिवम बोल पड़ा कि ये स्मेल कैसी थी, तो पिंटू ने बोला कि हो सकता है स्मेल वो हो कि भाई इतना सारा ब्लड था वहां पर, हमने एक मृत शरीर को भी छोड़े,
हो सकता है अचानक से दरवाज़ा खुला तो हमें ऐसी स्मेल का आभास हुआ है, तो इग्नोर मार, चल भला फटाफट अपन लोग टायर चेंज करते हैं और फिर निकल रहे। ये लोगों ने टायर चेंज किए और फिर वापस से जब जो एक्स्ट्रा वाला टायर था उसको अंदर रखने के लिए दरवाज़ा खोले हैं फिर से, मतलब जहाँ पर समझ रहे ना पीछे वाले पार्ट में दरवाज़ा खोले हैं कि फिर से जहाँ पर इन लोगों ने ढेर सारा खून थोड़ी देर पहले साफ किए थे वहीं पर इतना खून फिर से इनको दिखाई देता है। डर गए, ये कैसे हो सकता है यार, अजीब सा डर लगा। अभी इनकी जो गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, वो बंद थी। ये देखकर शौकी थे कि हम इसको पूछे क्या करें, कैसा रिएक्ट करें, कि अचानक से एम्बुलेंस चालू हो गई। ये तीनों पीछे खड़े हुए हैं, ड्राइवर सीट में कोई भी नहीं है, तो ये चालू हुई तो हुई कैसे? भाग के गए हैं तुरंत और देखिए कि यार चाबी तो लगी हुई थी लेकिन ये चालू तो नहीं थी, चालू कैसे हो गई? बंद किए। तीनों की जो हार्ट बीट है वो इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी थी कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से शिवम बोल पड़ता है कि तुमको जानने का इतना ही शौक है ना, दरवाज़ा बंद करो, ये खून को साफ वाफ करना छोड़ो, नॉन स्टॉप भगाते हैं और सीधे अब हॉस्पिटल में रुकेंगे। मुझे कुछ ठीक होता समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो अजीब फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सी फील हो रही है। तीनों ही अपने एम्बुलेंस में बैठे और नॉन स्टॉप भगाने लगे। अब सब कुछ ठीक था, यही कोई 1 घंटे बीत चुके थे। बातचीत करते करते ये सफ़र अब नॉर्मल सा लगने लगा था। फिर अचानक से फीलिंग आई कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हो रहा था वो एक तरह का कोइंसिडेंस हो सकता है कि हमारा दिन खराब है, इसलिए सब कुछ हमारे साथ हुआ। चलो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। ये लोग एक जंगल वाले एरिया में एंटर करते हैं। घना जंगल था, स्ट्रीट लाइट्स भी दूर दूर लगी हुई थी। एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, बारिश वाली जो हवा होती है ना वो चल रही थी। ऐसा लग रहा था जोरों की बारिश बस थोड़ी ही देर में पड़ने वाली है। एक हल्की सी बिजली कड़की जो बिना आवाज वाली होती है। एम्बुलेंस चल रही है इस घने जंगल वाले रोड में, एक हल्की सी बिजली कड़की और अचानक से जो गाड़ी चला रहा था मोंटी, उसकी नज़र पड़ती है रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड में। जो किलोमीटर वाला वो जो पत्थर होता है ना, उस पत्थर में टिक कर एक आदमी बैठा हुआ था, अपना सर ऐसा झुकाकर, पैर ऊपर करके ऐसा झुकाकर एक आदमी बैठा हुआ था। ये देखकर बड़ा शौक हुआ कि इस जगह में बारिश इतनी खतरनाक पड़ने वाली है, यहाँ पर जानवर भी निकलते हैं, तो ये आदमी ऐसा क्यों बैठा हुआ है? इसको किसी कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, ये किसी चीज़ से परेशान तो नहीं है। ये सोचकर इसने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि देखो 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 वो कौन दिखाई दिया यार। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले एम्बुलेंस उस आदमी तक पहुंच चुकी थी। उसने फटाक से अपनी एम्बुलेंस में ब्रेक मारा। इसका स्वभाव ऐसा था ना कि किसी को भी दुख में, परेशानी में देखता था तो ये खुद को रोक नहीं पाता था। और लिटरली वो आदमी को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है, लाचार है, बेचारा है। अब वो उतरा अपने ड्राइवर सीट से तो दोनों दोस्त भी साइड से उतरे, उस आदमी की तरफ बढ़ गए। अब ये आदमी है, समझ लो ये तीनों खड़े हैं। यहाँ पे मोंटी बोल रहा है, एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, आप ठीक तो हैं? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई मदद चाहिए क्या आपको? लेकिन वो आदमी कोई जवाब दे तब तो। वो आदमी रोया जा रहा था, सिसक सिसक के रो रहा था। इसकी ऐसी रोने की आवाज़ को सुनकर मोंटी से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और उस आदमी के कंधे में हाथ रखा और अपनी तरफ उठाने की कोशिश किया। तो जैसे ही वो ऐसा देखा है इन तीनों की तरफ, तीनों इतना गंदा चीख पड़े जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसकी थोड़ी देर पहले मृत शरीर को वो लोग मंडला में छोड़कर निकले थे। जिसके मृत शरीर को अपने एम्बुलेंस में रखने के बाद उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस किया था जो कि एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल अवस्था में कर नहीं सकता था। ये वही आदमी था और बड़ी अजीबो गरीब आंखें लिए बैठा था, जैसे कि आंखों में पुतली नहीं होती, कुछ इस तरह की। उसको देख के तीनों बहुत चीख पड़े और शिवम ने चिल्लाया, भागो, अब रुकना नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तीनों भागते हुए एम्बुलेंस में बैठे, भगवान का नाम लिए। किस्मत से गाड़ी एक बार में स्टार्ट हुई और इतना तेज भगाए हैं, इतना तेज भगाए जिसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे कि कोई पेशेंट सवार रहता है ना एम्बुलेंस में, फिर कितना तेज भगाते हैं बिना कुछ देखे, वैसे ही तेज भगाए हैं और डायरेक्टली हॉस्पिटल में रोके हैं। यहां पर तो पहुंचते तक शिवम थर 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 कांपने लगा था। बोला कि मैं भाग के जा रहा हूं, तुमको जो जवाब देना है मेरे लिए दे देना, मैं जा रहा हूं घर पे। वो चले गया घर। फिर वापस
कभी भी हॉस्पिटल आया नहीं। उसने अपने काम से इस्तीफा दे दिया। शिवम की बातचीत अभी भी मोंटी और पिंटू से होती है। मोंटी पिंटू अभी भी वहीं पर काम करते हैं, लेकिन अभी भी उनको वो सारी चीज़ें याद हैं। अभी भी रात बेरात अगर वो मजबूरी में, अब देखो भाई, एम्बुलेंस के ड्राइवर का जॉब करते हैं तो मजबूरी में रात बेरात कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाना पड़ सकता है। और ये काम बहुत ब्रेवरी का काम, एक बहुत बड़ा काम होता है। जाते हैं लेकिन ऐसी गलतियां नहीं करते हैं जैसी गलतियां उन्होंने उस रात किए थे। आज भी कभी भी तीनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये टॉपिक निकलता है तो, क्योंकि उस रात जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसका जवाब इनके पास तो क्या, दुनिया के कोई बड़े बड़े 30 मार खां भी होंगे ना तो उनके पास भी नहीं होगा। खैर दोस्तों, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मोंटी ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई बताओ दुनिया को कि जो लोग नहीं मानते होंगे ना कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उनको भी समझ में आना चाहिए। ले आया आप लोगों के सामने। उम्मीद है इससे कोई सीख या किसी भी तरह की जानकारी, मनोरंजन मिला होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। पर खैर, ऐसे टॉपिक्स के लिए मनोरंजन कहना तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कह देता हूँ अब नहीं कहना चाहिए। अगली बार से ना कहने की कोशिश करूँगा। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।